मैं ना कांग्रेस को अच्छा बोल रहा ना बीजेपी को। तो हम अभी भी सरकारी कर्मचारी अभी भी बोलते नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में आएंगी, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन की जो मुद्दा है वो हमको बहाल करो। हम आज भी बोल रहे कि देश की सरकार गलत काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही, हिंदुत्व के लिए सनातन के लिए सब कुछ अच्छा काम कर रही, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है? केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों बोझ है? हम बोझ नहीं है। लगातार मैं आपको 2024 से जुड़े हुए हर एक सर्वे दिखा रहे हैं। चुनाव में जो है सो क्या मुद्दा आने वाला है, लोगों के लिए क्या भलाई की बातें होने वाली है, लोगों कैसा रहा विगत 9 साल नरेंद्र मोदी का, उसमें जनता के लिए क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, वो हम बातें जो भी हैं वो जनता से ही पूछ के आपको दिखा रहे हैं। आइए हम पुनः स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल वजैद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नागपुर से हूँ और केंद्रीय कर्मचारी हूँ। और मैं यहाँ पे जो पुरानी पेंशन का जो आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान में, उस आंदोलन का हिस्सा बन के मैं आया हूँ। और अभी जो सरकार, जो मोदी सरकार जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम नहीं बोल रहे कि देश में अच्छा काम नहीं हो रहा करके, लेकिन जिस तरीके से देश में सरकारी लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा, उससे सरकारी कर्मचारी और उसके कारण जो नाराज़ है, जो पुरानी पेंशन के बारे में, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अगर सरकार को पुरानी पेंशन इतना बोझ लगती है तो जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, आमदार विधायक है, खासदार सांसद लोग हैं, इन्होंने भी अपनी पेंशन को नकारना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम भी पुरानी पेंशन नहीं लेते। पेंशन कर्मचारी की जो पेंशन की बात आप कर रही है, बंद कब हुआ था? 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी सर की, तभी यहाँ ये हमारी 2004 से हमारी पुरानी पेंशन बंद है। और जो नई पेंशन योजना चालू कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ना कांग्रेस को अच्छा बोल रहा ना बीजेपी को। सरकारी कर्मचारी में जो तकलीफ है, जो आक्रोश है, अगर सरकार चाहती है, केंद्र सरकार अगर बोलती है कि आपकी पुरानी पेंशन को हम बहाल कर देंगे, तो हम अभी भी सरकारी कर्मचारी अभी भी बोलते नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में आएंगी, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन की जो मुद्दा है वो हमको बहाल करो। क्योंकि 2004 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वाजपेयी सरकार, तभी हमारी पेंशन बंद हो गई थी और हमको लालच दिया था सरकारी कर्मचारियों को कि आपको डबल पेंशन मिलेगा, आपका जो पैसा है उसको डबल मिला जाएगा। और जो प्राइवेट बैंक जो है, अभी SBI, IDBI में हमारा पैसा लगा है, और जो भी आदमी 25 साल में अभी रिटायरमेंट हो रहा है, सिर्फ 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है। आप सोचो कि 30 साल 35 साल सर्विस करने के बाद में, सरकारी सेवाओं देने के बाद में, अगर कर्मचारियों को 1000 रुपया 2000 पेंशन मिलेगा तो बुढ़ापे का सहारा कैसे जिएगा वो? आज हमारे पास में जो पुराने लोग हैं, पुराने जो टीचर है, पुराने जो राज्य सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस रहे, रेलवे रहे, आर्मी जवान रहे और कोई भी रहे, CRPF को भी पुलिस ये नहीं था, अभी देने वाली थी मालूम नहीं, लेकिन हम डिफेंस के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, सिविलियन है, देश की रक्षा करने के लिए हम पीछे नहीं हटते, लेकिन हमारी भी पेंशन बंद कर दिया। हम इसी के लिए आज रामलीला मैदान में आते। हम आज भी बोल रहे कि देश की सरकार गलत काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही, हिंदुत्व के लिए सनातन के लिए सब कुछ अच्छा काम कर रही, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है? अगर सरकारी कर्मचारी जुड़ा होता है कॉमन पब्लिक से, कॉमन पब्लिक का कोई भी काम रहे, कलेक्टर ऑफिस रहे, नगर पालिका रहे, ग्राम पंचायत रहे, हर जगह पे सरकारी कर्मचारियों के साथ में डायरेक्ट जनता का रिलेशन होता है हमारे साथ में। सरकार जो आदेश देती है उस आदेश का पालन हम लोगों को करना पड़ता है। अगर हम सरकार का आदेश का पालन करती है, सरकार का डेवलपमेंट का जो भी काम होता है हम जनता के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे ऊपर अन्याय क्यों? हमारी पेंशन बहाल करना चाहिए। हम आज भी बोलते हैं अगर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अगर बहाल करेंगे मोदी जी, तो सरकारी कर्मचारी भी खुश होकर आपके साथ में रहेगा 2024 में। और जिस तरह क्या लग रहा है 24 के चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी के जो मांग हो रही है वो पूरा कर दिया जाएगा, या फिर कहीं इस जद्दोजहद में तो लोग अपने समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2004 में आपने कहा कि हमें ठग लिया गया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसमें भी नहीं हुआ, अब बीजेपी की सरकार है और चुनाव भी नज़दीक है। आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली 2004 से 2013 तक हमारा जो ऑर्डिनेंस था 6 महीने में उसको आगे बढ़ाया जाता था, पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में। 2013 में जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई
वो हमारी जो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसका कानून बनाया गया और उस कानून के तहत हमारी पेंशन बंद हो गई। हम दोषी किसको मानेंगे? हम नरेंद्र मोदी जी के सरकार को ही दोषी मानेंगे। आज मैं नहीं बोल रहा, देश के हर जगह से मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, हर जगह से 5 लाख कर्मचारी सरकारी वो टीचर रहे, नगर पालिका का कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी। 10 साल होने को आया है नरेंद्र मोदी सरकार का, कुछ बढ़िया काम हुआ है कि नहीं? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं नकारा ही नहीं रहा, क्योंकि हम सरकार हुआ है कि नहीं हम पूछ रहे हैं जनता से, हम ये जानने की कोशिश। आज भी बोल रहे हैं कि गडकरी जी के नेतृत्व में देश में जो सड़क का काम कर रहा है हुआ है, देश को जोड़ने का काम हो रहा है, हमें खुशी है। हम नहीं बोल रहे। आज रोजगार और इसकी बात हो रही महंगाई की, तो उसका अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो पॉपुलेशन है। 100 करोड़ की 142 करोड़ हो गई, इसका दोष कौन है? सरकार ने अगर इस रूट पे जाएंगे तो सरकार को रोजगार और महंगाई की इस पे जो रूट है उसके ऊपर काम किया जाएगा तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सरकार महंगाई और रोजगार के बारे में अगर सोचती है तो ये बारे में सोचना चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी देश के जो हमारी सरकार का जो आदेश रहता है उस आदेश का पालन हमको करना पड़ता है। हमारा अभी भी आपको आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार अगर पुरानी पेंशन चालू कर देती है, वो स्टेट की रहे, केंद्र की रहे, पांच स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पे लागू किया है, तो केंद्र क्यों नहीं करना चाहती? केंद्र यही बोलती है कि केंद्रीय कर्मचारियों को हम लोग अगर वो पुरानी पेंशन देंगे बोझ बनेगा। अगर आप अदानी अंबानी का कर्जा 5,000 करोड़ का माफ कर सकते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों बोझ है? हम क्यों बोझ है? हम बोझ नहीं है। हम जनता की जो मूलभूत गरजा है, नीड है, वो उसके लिए रात दिन मेहनत करती है। आज यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है, वो गड्ढे को बुझाने का काम नगर परिषद का कर्मचारी करता, वो सरकारी कर्मचारी है, हम है। तो हमारी बात भी सुनना चाहिए सरकार ने। इसके लिए हम बोलते हैं, आज और एक बार आह्वान करना चाहते हैं, 5 लाख जो रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारी जो आया था, वो आक्रोश है, पुरानी पेंशन हमको चाहिए। क्योंकि बुढ़ा होने के बाद में माता पिता को आपके भाई बहन क्या करते हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पुरानी पेंशन रहेगा तो हमारा सम्मान रहेगा, नहीं तो 30 साल सर्विस करने के बाद में भी उसको फेंका जाता है, ये गलत है। उसी के लिए बोलते हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोल रहे। डेवलपमेंट हुआ है, देश विदेश में सरकार की ताकत बढ़ी है, देश की ताकत बढ़ी है, लेकिन इतना ही है कि सरकारी कर्मचारियों को भी थोड़ा सा आप खुश रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश गजबी। कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर के सर हम। कहाँ से? नागपुर के रहने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन है, वो मोदी सरकार से जिस तरीके से मांग किया जा रहा है, वो आप लोगों की मांग को चुनाव से पहले पूरा कर दिया जाएगा? सर करना तो चाहिए उन्होंने, जिस प्रकार हमारा आंदोलन है, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी जो लड़ रहे हैं, उनको देखते हुए उन्होंने सर करना चाहिए, करना ही चाहिए उन्होंने, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है सर। आगे चल के हम जब रिटायर होंगे तो हमें किसी के, अगर हमको पुरानी पेंशन मिलती है तो हमको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आगे चल के बच्चे करते नहीं करते, किसी को यानी किसी बुढ़ापे का सहारे के लिए हमको पेंशन की ज़रूरत है सर, और करना ही और हमारी नीड है, वो नीड है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, जो नरेंद्र मोदी का 9 साल और 10 साल होने वाला है, कुछ विगत 9 वर्षों में कुछ बढ़िया काम हुआ है देश में? जी सर, हुआ है ना, विकास तो हुआ है और देश की पावर भी बढ़ी है, जैसे भाई ने बोला है कि देश की पावर बढ़ी है करके। लेकिन एक यानी प्रॉब्लम यह है कि युवाओं को, जैसा मोदी सरकार ने जो बोला था कि हम हर साल करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो रोजगार 5 करोड़ नहीं बोला, जो भी बोला हूँगा, 1 करोड़ ही बोला हूँगा, तो वो यानी वो रोजगार नहीं मिला है। आज भी बहुत ही युवा बेरोजगार है। पढ़े लिखे होने के बाद में, कंपटीशन की तैयारी करने के बाद में भी बहुत सारी नौकरियों, वैकेंसीज तो अभी समाप्ति हो गई है। क्योंकि मैं भी पिछले 2014 के बाद में मैंने भी कोई यानी जितनी वैकेंसीज का उन्होंने ये किया था, उन्होंने बोला था कि हम इतनी वैकेंसी ये करें यानी वैकेंसी लेंगे, वो उन्होंने नहीं किया है, ये वादा पूरा नहीं किया है उन्होंने। हमारे नागपुर में आके भी उन्होंने बोला था कि ना हमारे महाराष्ट्र में भी 1 करोड़ रोजगार मिलेगा करके, लेकिन नहीं मिला है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कल्याण है। कहाँ के रहने वाले? मैं दौसा जिले से हूँ, राजस्थान से। हाँ, क्या लग रहा है कि जो कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि युवाओं में जो है सो बेरोजगारी ज़्यादा है, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, ऐसा है कि
मतलब युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, प्लेटफॉर्म और पॉलिसी चेंज हो रही है, नई गवर्नमेंट आई है तो बिल्कुल कुछ नया कर रही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और ऐसी संभावनाएं हैं कि आगामी टाइम में बहुत अच्छी जॉब क्रिएशन होगा और मेरे हिसाब से ये मानना है कि आगामी जो समय है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली। तो आपके हिसाब से 2024 के चुनाव में युवा जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग करेंगे या फिर राहुल गांधी की तरफ? देखिए, राहुल गांधी में वो चीज़ दिख नहीं रही है, मतलब देश में जो एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है ना वो उस टाइप का नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने क्रिएट कर दिया है एग्जैक्टली। अरे भाई सरकार चुनना है, भाभी थोड़ी चुनना है कि एकदम दिख नहीं रहा है, स्मार्ट नहीं लग रहा है। देखिए, स्मार्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब एक छवि होती है, देश में एक छवि क्रिएट हुई है नरेंद्र मोदी जी के टाइम में। जो कांग्रेस ने पहले राज किया है एग्जैक्टली, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो वहाँ पे ऐसी छवि नहीं थी। विदेशों में की बात करें या फिर यहाँ देश में बात करें, राहुल गांधी तो विदेश में जा कह रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यही तो बात है, ये राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति मतलब प्रोग्रेस की बात करें, जो देश की छवि बदली है, देश में जो विकास हुआ है उसकी बात करें तो उस हिसाब से राहुल गांधी कुछ भी जाके कह सकते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो एग्जैक्टली अगर उस चीज़ को देखिए कि क्या क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, उस विकास को देखिए। राम मंदिर का मुद्दा था तो राम मंदिर कैसे बन गया, पहले क्यों नहीं बना इनके काल में? तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स को अगर हकीकत में युवाओं में जो आज के टाइम में जो जोश है, युवाओं को जो उनको विश्वास जो क्रिएट हो रहा है वो मेरे हिसाब से मोदी जी का ज़्यादा है, राहुल गांधी जी का इतना कम है। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, 3 कारण बताइए क्यों बड़े बेहतर हैं वो? देखिए, एक तो इसलिए कि आतंकवाद उनने मतलब जहाँ तक है उनने एक आतंकवाद पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। दूसरा ये कि वो एक नए विजन से और रोजगार के प्रोस्पेक्ट से विजनरी लीडर है वो। विजनरी लीडर है। तीसरा अगर हम बात करें तो उनके विदेशों तक हमारे देश की छवि बनी है, विदेश नीति बढ़िया हुआ है। विदेश नीति बढ़िया हुई है। ठीक तो है। ये